हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों की खेती और किसानी को बचाने में देखिए गौवंश का कितना सहयोग मिल पा रहा है, जिससे काश्तकारों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि काश्तकार ने खेत तो ज़रूर बोए हैं, लेकिन खेतों में जाने की ऐसी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी कि उससे फसल घर पर लाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह कार्य भी हमारे आस पड़ोस के गांव के ही लोग स्वयं कर दे रहे हैं, जिनके द्वारा अपने खेतों में फसल तो नहीं बोई गई और उसको चाहे दुर्भावना कहो या जानबूझकर कहो, अपने जानवरों को घर से छोड़ दिया जाता है, बिना किसी ग्वाले के, बिना किसी साथी के, ताकि वो दूसरे के खेतों में भरपूर आनंद ले सकें। क्योंकि उन लोगों को पता है कि खेती जिन्होंने की है वह उन लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इन लोगों ने जो खेती की है, कम से कम ट्रैक्टर का पैसा इन्होंने दिया है, ट्रैक्टर से खेत जुताई की है, बीज इनका लगा है, मेहनत इन लोगों ने की है। लेकिन उनको क्या पता कि इनके घरों में भी जानवर पड़े हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात कहूँ तो सरकार एक तरफ कहती है कि खेती बचाओ और किसानी बचाओ, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भी उनको दिया जाता है, ताकि वो अपनी किसानी कर पाए, खेती को बचा पाए। धिक्कार है ऐसी सरकारों को जो खेती के नाम पर पैसा तो देती है, लेकिन दूसरी तरफ गौवंश बचाने के लिए उन गौवंशों को प्रोत्साहित नहीं करती है। और वहीं प्रशासन इतना लापरवाह है कि उनसे कई बार कहने के बाद भी वह इन लोगों पर नकेल नहीं कस पाती है। अगर बात करें हम प्रशासन की, तो अगर अभी कहीं पर कोई एक छोटी सी भी बात हो जाए, किसी को अगर जुखाम से अगर छींक भी आ जाए, तो प्रशासन वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। लेकिन उनको यह नहीं दिख पाता, जिसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 1 वर्ष पूर्व जब हमारे यहाँ पर जालली में मंदिर प्रांगण में तहसीलदार महोदया आई थी, तो उनको एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था, क्या मुझे 1 माह का समय दीजिए। 1 माह क्या, 1 वर्ष से भी ऊपर का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कई बार उसके बाद मौखिक तौर से या फ़ोन के द्वारा कई बार संपर्क किया गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन काश्तकारों का दुर्भाग्य देखिए। एक तरफ तो जंगली जानवर हैं, एक तरफ छोड़ने वाले जो लोग गौवंश को छोड़ के जा रहे हैं वो लोग हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये पाले हुए हैं, इनके कान पर दोस्तों टैग लगे हुए हैं। ये टैगिंग है इनके कानों पे। अभी तो मैं आपको केवल 3 ही दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अन्य जानवर अभी थोड़ी दूरी पे हैं। तो ये जिनके भी हैं, ये कहीं दूर से आए हुए नहीं हैं, ये हमारे आस पड़ोस के लगे हुए गाँवों के हैं। जब उन लोगों के जानवर यहाँ आते हैं, तो उन लोगों से कई बार कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, उसका एक नमूना मैं आपको दूसरी बार दिखाऊंगा कि जिस बैल के कान पर पहले टैग था, दूसरी बार वो टैग काटा गया। उसके बाद हमने अपने उप राजस्व निरीक्षक महोदय ईड़ा से संपर्क करने के बाद उस बैल को उक्त मालिक ले तो गए, लेकिन दोस्तों फिर मैं देख पा रहा हूँ कि वो बैल
वापस इसी जगहों में घूम रहा है। कहीं न कहीं कमी हमारे प्रशासनिक इकाई की है। क्या उन्होंने उन पर अर्थदंड लगाया? क्या उनसे अर्थदंड वसूला? क्या जिन काश्तकारों की खेती का नुकसान हो रहा है, क्या उनको उन्होंने अर्थदंड दिलवाया? अगर उन्होंने इस तरह के कदम उठाए होते तो शायद दूसरे लोग भी सोचते, जिन लोगों ने आज ये जानवर यहाँ छोड़े हुए हैं, तो उनकी भी समझ में आता कि गौवंश को इस प्रकार छोड़ने से या दूसरे के खड़ी फसल को नुकसान करने से उनको क्या लाभ हो रहा है। दोस्तों, लाभ ज़रूर हो रहा है, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हरा चारा उनको नहीं लाना पड़ रहा है, उनको घास लाने की आवश्यकता नहीं है, न उनको दिन में इनके साथ ग्वाला रहने की आवश्यकता है। दिक्कत है तो सिर्फ इन किसानों को, यहाँ के जो काश्तकार हैं उनको, जिन्होंने 5 से 6 हज़ार रुपया अपनी खेती में केवल ट्रैक्टर वाले को दिया है, उसके बाद इसमें बीज का रोपण किया है, उसके बाद जो अपनी घर की खाद है वो इसमें डाली है। दोस्तों, अगर उसके बाद भी कहीं प्रकृति की मार, प्रकृति ने भी अपना रूप बदला है, रुख बदल चुका है, समय पर बारिश का न हो पाना, उसके ये कारण दिख रहे हैं कि खेतों में फसल नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जितना भी है, थोड़ी सरसों यहाँ पर आपको दिख रही होगी, क्योंकि सरसों थोड़ी बहुत हुई है जो इन जानवरों के मुंह से बचा हुआ है। हालांकि गेहूं को पूरी तरह से चौपट कर चुके हैं जानवर। तो दोस्तों, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, इसमें आखिर फेलियर किसका है? क्या गलती इन काश्तकारों की है जिन्होंने खेती किसानी की है, या इनकी गलती है जो लोग जानवरों को यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, या फिर हमारे प्रशासनिक अमले की है कि जिनको पता होने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी वो लोग इसका संज्ञान नहीं ले पाते हैं? तो आखिर हम गलती किसकी माने? और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे तक पहुँचाने का दायित्व तो आप लोगों का ज़रूर होना चाहिए। हम सरकार से डिमांड करते हैं, जब हमने तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया था उसमें भी हमने लिखा था कि आप हमें 30,000 रुपये मासिक मुआवजा दीजिए, जिससे हम अपने घर का खर्चा वहन कर पाएँ और अपने जो हमारे जानवर हैं हम उनका खर्चा वहन कर पाएँ, ताकि हम इन खेतों को बंजर छोड़ दें इन आवारा जानवरों के लिए, या जो लोग छोड़ रहे हैं पशुधन को यहाँ छोड़ दे रहे हैं दिन में, उनके लिए हम इन खेतों को बंजर छोड़ दें। आप 30,000 रुपये का मुआवजा हर माह हर एक काश्तकार को दे दीजिए, ताकि हमें भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ बार बार ना करनी पड़े। दोस्तों, अगली बार मैं दोबारा कहना चाहूँगा, अगली बार मैं काश्तकारों के, जिन लोगों के जानवर हैं उनका नाम लेके मैं कहूँगा, अगर मेरे संज्ञान में आया कि किसके, तो मैं उनका नाम लेके कहूँगा कि ये फलाने व्यक्ति के जानवर यहाँ पर आए हुए हैं। इस बार अगर वो लोग देख रहे हों तो सचेत हो जाएं, समझ जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।